आज प्रियंका गांधी गाजियाबाद में मौजूद हैं, वहां वो रोड शो करेंगी। हालांकि ढेरों कार्यकर्ता वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। गाजियाबाद प्रियंका गांधी पहुंच भी गई हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से एक जोश में इजाफा हुआ है, उत्साह में इजाफा हुआ है। और ये पहली बार है जब गाजियाबाद में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। तो कमान उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिली थी, जिसके बाद अब वो अपने भाई के साथ लगातार हर उस जगह पर जहां पर उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस को फायदा हो सकता है, उस जगह पर जा रही हैं और रैली करती हुई नजर आ रही हैं। कल वायनाड में भी हमने देखा, लेकिन अभी गाजियाबाद में पहुंची है प्रियंका, यहां पर रोड शो। और यहां पर जो मुकाबला है वो बेहद ही त्रिकोणीय है। डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ दूसरी बार वीके सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और महागठबंधन ने सुरेश बंसल को उतारा है। चंदन जजवाड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंदन, ये रैली, ये रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है क्या? देखिए, प्रियंका गांधी जो है पहुंच चुके हैं रैली स्थल पे, जहां से रोड शो शुरू होगा। वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। आप देख सकते हैं सामने जो सड़क, इसी सड़क से उनका काफिला आ रहा है, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा है, सड़क सक्रिय है, इस वजह से देरी लग रही है। कुछ ही मिनटों में वो इस चौराहे पर पहुंचेंगी जहां से मूल रूप से जो प्रोग्राम है, यहां से उन्हें निकलना है रफ्ते राम रोड होते हुए मालीगंज की तरफ। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा है और कुछ ही मिनटों में इनके पास प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, जिसके लिए यहाँ पर सैकड़ों लोग जो है झंडे बैनर लेकर के स्वागत में खड़े हैं। प्रियंका गांधी का काफिला दूर से दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन उन्हें यहाँ तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि उनका काफिला काफी धीमी गति से इस तरफ बढ़ रहा है। भीड़ काफी ज्यादा है और सबसे खास बात यह है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आज दिख रहे हैं, काफी उत्साह में है, जागरूक है। उन्हें लग रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से गाजियाबाद जिले में कांग्रेस का रिवाइवल होगा। पुराना गढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी जिस तरह से रोड शो करी और जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, वो इशारा करता है कि कांग्रेस के लिए दिन बदलने वाले हैं। कम से कम कार्यकर्ताओं के लेवल पर यहाँ जागरूकता आई और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैनर झंडे लेकर के यहाँ खड़े हैं। प्रियंका गांधी के जो सुरक्षा के लोग हैं वो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही पलों में इस चौराहे तक वो पहुंचेंगी। काफी ज्यादा अलर्टनेस है यहाँ पर, सुरक्षा बल जो है काफी ज्यादा चौकस है और एक एक व्यक्ति को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ से काफिला उनका आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता झंडे बैनर लेकर के आए हैं अपने नेता के स्वागत में। ये माना जा रहा है कि डॉली शर्मा के लिए काफी बड़ी होगा ये एनर्जी देने के मामले में। डॉली शर्मा के कैंपेन को काफी मजबूती मिलेगी। वीके सिंह बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सांसद हैं। हालांकि गाजियाबाद जिले में हमने जो बात की अभी थोड़ी देर पहले लोगों से, उनका कहना है कि यहाँ पर स्थानीय लोग सांसद नहीं बन पाते हैं, बाहर के लोग आकर के सांसद बनते हैं, फिर वो गाजियाबाद को भूल जाते। एक ये बड़ा मुद्दा है, मूल मुद्दा है, लेकिन देखना होगा कि इस मुद्दे को कौन भुना पाता है। समाजवादी पार्टी, बसपा का गठबंधन या कांग्रेस पार्टी या फिर वीके सिंह एक बार फिर से विजयी होंगे। मुकाबला यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। भीड़ काफी ज्यादा, फिलहाल अगर हम बात करें तो ढोल नगाड़े और शंख लेकर के यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं। एक तरह से शंखनाद का इशारा कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो है यहाँ अब शुरू होती है गाजियाबाद की। गाजियाबाद जिले की बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ है, यूपी का ये इंडस्ट्रियल जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा उद्योग हैं, रिसोर्सेज काफी ज्यादा यहाँ पर हैं, रेवेन्यू काफी ज्यादा जनरेट होता है। इसलिए ये कोशिश हर एक पार्टी की होती है कि गाजियाबाद और नोएडा जैसी जगहों पर अपने कैंडिडेट को जिताया जाए। देखना होगा कि कौन सी पार्टी इसमें सफल होती है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से उत्साहित है, पार्टी को एक नई जान यहाँ पर जरूर मिल रही है। जिस तरह का उत्साह हम देख रहे हैं कि पूरी सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है, इकट्ठा है, उससे निश्चित तौर पर हर एक वर्ग में एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो रही है और यहाँ पर राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनके नाम को लेकर के पार्टी आगे बढ़ रही है। एक यूथ की एक एनर्जी जो है वो पार्टी में जोड़ने की कोशिश हो रही है। जिस सड़क से ये काफिला गुजरेगा, रोड शो गुजरेगा, रफ्ते राम रोड, ये पुरानी सड़क जो है मानी जाती है गाजियाबाद के पुराने मोहल्लों में से एक है और यहाँ पर हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो मिली जुली आबादी यहाँ पर है। लगभग 1.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जिसमें कि प्रियंका गांधी गुजरेंगी। कोशिश यही है कि हर एक वर्ग को टच किया जाए, उनको एक तरह से पार्टी में वापस जोड़ने की कोशिश की जाए। ये कांग्रेस की कोशिश है। देखना होगा कि कांग्रेस कितनी सफल होती है। बिल्कुल चंदन, इसी बीच तस्वीरें भी हम तक पहुंच पा रही हैं। ये रोड शो शुरू हो गया है, किस तरीके खुली ये कार जिस पर
डॉली शर्मा नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी के साथ, और भरोसा डॉली शर्मा पर जताया गया है क्योंकि यहाँ पर अगर मतदाताओं का आंकड़ा देखेंगे तो 15 लाख के करीब यहाँ पर पुरुष मतदाता हैं और 12 लाख के करीब यहाँ पर महिला मतदाता हैं। इसलिए कांग्रेस ने एक बड़ा दाव यहाँ पर महिला के साथ खेला। हालांकि महागठबंधन की तरफ से सुरेश बंसल यहाँ इस चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, वहीं वीके सिंह एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से इस क्षेत्र के लिए, गाजियाबाद के लिए उम्मीदवार है। तो ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय है और देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि 2004 को अगर छोड़ दें तो 1991 से यहाँ कमल खिला है। यानी एक बार तो ये कांग्रेस का गढ़ पहले रह चुका है, लेकिन उसके बावजूद बाद कहा जाए तो बीजेपी का गढ़ ये रहा है। ऐसे में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस की, और प्रियंका गांधी को यहाँ पर उतारा गया। प्रचार के लिए आई हैं डॉली शर्मा के चंदन, क्योंकि वीके सिंह अगेंस्ट है, अभी मौजूदा सांसद हैं, उसके बाद भी डॉली शर्मा को उतारना और जो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने सुरेश बंसल को उतारा है, और यहाँ पे ये आंकड़े भी कांग्रेस ने जरूर देखे होंगे कि महिला प्रतिशत वोटर्स कितने वोटर्स हैं यहाँ पर, उन सबको देखते हुए एक बड़ा दाव यहाँ पर खेला और शायद इसीलिए उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रियंका गांधी भी पहुंची है। बिल्कुल, देखिए दो तरह के फैक्टर्स यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने देखे, एक तो ब्राह्मण फेस और दूसरी बात जो है महिला फेस। कोशिश ये की जा रही है कि वैसे वर्ग जो कि कांग्रेस के साथ वापस जुड़ना चाह रहे हो या फिर जो बीजेपी या बसपा सपा गठबंधन की ओर न जाना चाहे, उनके लिए एक विकल्प देने की कोशिश की है। युवा फेस है तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कि युवा, ब्राह्मण फेस, साथ ही साथ महिला, तीनों को जोड़ने की रणनीति कांग्रेस ने यहाँ पर अपनाई है। गाजियाबाद को अगर हम देख करके बात करें तो देखना होगा कि ये रणनीति कितनी सफल होती है। लेकिन एक बात और बताऊं अर्पिता की, यहाँ जिस तरह हम सड़क पर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद में जिस हालात में थी उससे काफी उभरती हुई दिख रही। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी काफी ज्यादा है। वोटों में कितना तब्दील कर पाती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना होगा। और खास करके अगर पुराने मोहल्ले में अगर आप इस तरह से सभा करते हैं और बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पार्टी को एक ऊर्जा जरूर मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को इसको डॉली शर्मा अपने फेवर में कितना ला पाती है, वोटों में कितना तब्दील कर पाती है, ये बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर तीन तरह के फैक्टर्स को लेकर के कांग्रेस पार्टी यहाँ पर वीके सिंह को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कमल फूल निशान के आधार पर यहाँ जीती। यहाँ स्थानीय लोगों से हमारी बात, इनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो जीत हुई है वो पार्टी की जीत हुई है, कैंडिडेट की जीत नहीं हुई अब तक। और कोशिश इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी ने की है कि डॉली शर्मा को कैंडिडेट के रूप में, न कि पार्टी का केवल कैंडिडेट हो बल्कि कैंडिडेट के रूप में, यूथ फेस के रूप में खड़ा कर लोगों के सामने एक तरह से ये पेश किया जाए कि युवाओं के देश में युवा चेहरा है और लोग उसको समर्थन दे। लेकिन वीके सिंह भी अपनी एनर्जी के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बसपा सपा गठबंधन को भी ये भरोसा है कि उनके वोट बैंक के आधार पर वो चुनाव में जीतेंगे। यानी कि तीनों पार्टियां अपने अपने लेवल पे पूरी कॉन्फिडेंस में है, पूरे विश्वास में है कि उनकी जीत होगी। लेकिन आज का वक्त जो है, आज का दिन वो प्रियंका गांधी के नाम निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो जुटा पाई है कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद में, जो कि कांग्रेस के हाथ से काफी साल पहले फिसल चुका था ये पूरा जिला। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की एनर्जी देखें हम सड़कों पर, इस तरह कार्यकर्ता उत्साहित है, झंडे लेकर के, बैनर पोस्टर लेकर के, और कई तरह के नारे और स्लोगन जो केंद्र सरकार के खिलाफ भी लग रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका के समर्थन में लग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी रिवाइवल के मोड में है, रिवाइवल की तैयारी में है। कितना सफल हो पाती है ये मतदान और फिर उसकी गिनती के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी की बात करें तो कम से कम सड़कों पर यह दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद जिला में अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के कई बड़े नेता आने वाले हैं। उसके बाद माहौल क्या बदलता है, तो फिलहाल जब तक चुनाव प्रचार चलेगा इस तरह के माहौल सड़कों पर कभी कांग्रेस पार्टी के फेवर में, कभी बसपा सपा गठबंधन के फेवर में, कभी बीजेपी के फेवर में देखने को मिलेगी। लेकिन वोटों में तब्दील कौन सी पार्टी कर पाती इस भीड़ को, ये सबसे बड़ी बात होगी। फिलहाल वीके सिंह बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सांसद हैं, उसके बाद देखना होगा कि ये दोनों पार्टियां जो वो कितना सफल हो पाती हैं। और आप देख सकते हैं कि सामने जो है, हमारे कैमरे के ठीक सामने प्रियंका गांधी का काफिला वो अपनी गाड़ी के ऊपर जो है वो बैठी हुई हैं। साथ ही साथ डॉली शर्मा भी मौजूद है और वो कांग्रेस के झंडे को लेकर के कई कार्यकर्ता सामने बढ़ रहे हैं और काफी भीड़ दिख रही है सड़क पे। ये सड़क काफी लंबी है और दूरी तक जो है काफी कार्यकर्ता कांग्रेस के भरे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इस चौराहे से, जहां से लेफ्ट की तरफ
रब्ते राम सड़क की तरफ जो है ये काफिला मुड़ेगा, तो उस सड़क पर भी भारी संख्या में लोग मौजूद है, यानी कि कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आज जो है रोड शो में प्रियंका गांधी के मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी का काफिला जो धीरे धीरे चौराहे की तरफ आ रहा है, जहां से मूल कार्यक्रम बना है, और यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता इसलिए ढोल नगाड़े के साथ स्वागत कर रहे हैं, शंखनाद हो रहा है चुनावी रण का। तो इस तरह से कांग्रेस की तैयारी है गाजियाबाद में अपने पार्टी को फिर से रिवाइवल मोड में लाने के लिए, लड़ाई में तैयार करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जो तमाम तैयारियों के बाद यहाँ उतरे हैं। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों के बाद, अरसे बाद कांग्रेस के इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गाजियाबाद में दिख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात का दावा भी कर रहे थे तकरीबन 20,000 कार्यकर्ता वहां पर जुटेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रियंका गांधी रोड शो कर रही है और 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो होने वाला है। फिलहाल चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।